Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel View Short Lectures from Hafiza Zafar. तो जी कैसे हैं सब स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हिफ्ज़ ईमान में रखे और कामयाबी अता करे, आमीन। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको इस वीडियो में इंग्लिश 301 का फर्स्ट लेक्चर क्लियर करवाऊँगी और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपको बताऊँगी। जल्दी से आपसे एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर लेक्चर की आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट किए बगैर अपना लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि पता है लेसन नंबर 1 इंग्लिश 301 का है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का तो सबको पता ही होगा, मवासलात। इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन का मवासलात। तो इसकी हम आउटलाइंस पढ़ लेते हैं। 6 आउटलाइंस हैं। कौन सी है? फर्स्ट वाली, वाई वी स्टडी बिजनेस कम्युनिकेशन, कि हम बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होती क्या है, मवासलात होती क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है इसकी, अहमियत क्या है इसकी, इम्पोर्टेंस। एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन इन योर कैरियर, इसके फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, व्हाट इज़ बेनिफिट्स। उसके बाद है कम्युनिकेशन एंड ग्लोबल मार्केट, एंड लास्ट वन है हमारे पास कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला हम पढ़ेंगे वाई वी स्टडी बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन जो है हम क्यों करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसमें बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे ही में ज़्यादा बताया जाएगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन हो रही है। इस बुक में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बिजनेस के बारे में, बिजनेस के अबाउट कम्युनिकेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, यू मे से दैट कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग इट एंड यू आर प्रीटी गुड एट कम्युनिकेटिंग. After all, you talk to people, write notes, read book and get along with other people which make you informed already. तो स्टूडेंट ने इस पैराग्राफ में यही बताया कि अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं, ये कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़रूरी है। अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो स्पेंड हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप राइट नोट्स को राइट कर सकते हैं, बुक्स को रीड कर सकते हैं, एंड गेट अलॉन्ग विद अदर पीपल विद मेक यू इन्फॉर्म ऑलरेडी। ठीक हो गया, इसमें यही कुछ बताया था, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इस तरह से जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये शॉर्ट लेक्चर की वीडियो मैं बना रही हूँ, तो इसमें मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगी जो ज़रूरी हैं, जो पेपर में आ सकती हैं या इंशाल्लाह आएंगी। तो इस फर्स्ट जो पैराग्राफ, इसमें कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे नीचे आ जाए, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, द सब्जेक्ट मैटर इज़ डिफरेंट। Here you will get a chance to practice communicating with concepts and techniques from areas such as accounting, finance and marketing. वो कह रहे हैं फर्स्ट वाले में क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आप क्या करेंगे, हेयर यू विल गेट अ चांस, यहाँ पे आपको एक चांस मिलेगा, एक मौका मिलेगा प्रैक्टिस करने का। किस चीज़ की, कम्युनिकेटिंग की, मवासलात की, कंसेप्ट के साथ और टेक्निक के साथ। किस एरिया से, अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो सेकेंडली वो क्या बता रहे हैं, द फॉर्म आर आल्सो डिफरेंट, यू विल फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस राइटिंग मेमो, लेटर एंड बिजनेस रिपोर्ट, नॉट जस्ट टर्म पेपर्स, एग्जाम एंड एसेज। अब वो कह रहे हैं सेकंड में वो ये बता रहे हैं कि कुछ जो है मेथड जो है वो डिफरेंट भी होते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे जो है राइटिंग मेमोस जो है, लेटर जो है, उनको राइट करके भी सीख सकते हैं, ठीक है। और थर्डली वो कह रहे हैं इन दिस क्लास यू विल हैव अ चांस टू प्रैक्टिस योर ओरल प्रेजेंटेशन स्किल्स। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में ये भी कि आप ओरल जो है, ज़ुबानी जो बातचीत का है, उसकी प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। Which according to various study you will probably by using extensively communication in more objective, systematic and concise than creative or personal communication. तो फाइनली भी क्या होगा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस इज़ दैट, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़र्क है ना वो ये है कि यू विल लर्न टू परसुएड पीपल, कि आप लोगों को परसुएड कर सकेंगे यानी मोटिवेट कर सकेंगे, टू अकम्पलिश योर डिज़ायर्ड रिजल्ट। अकम्पलिश का मतलब होता है, आपको पता है, मुकम्मल तौर पर, ठीक है। योर डिज़ायर्ड रिज़ल्ट, मुकम्मल तौर पर आप जो है इनके मतलूबा नताइज के लिए।
तो जो स्टूडेंट्स इसमें ये 4 पॉइंट थे, ये अपने बस याद रखने, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एज MCQs आ सकते हैं, इसलिए मैंने हाईलाइट किए थे। नीचे आ जाए, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन या डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से दोनों में से जो मर्जी कर लें, ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है ना, बस आपने ये करनी है। द वर्ड कम्युनिकेशन मीन डैट एक्ट और प्रोसेस ऑफ गिविंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जो कम्युनिकेशन है इसका मतलब क्या है, एक्ट और प्रोसेस, कोई एक्ट करना या कोई अमल करना, प्रोसेस करना किस चीज़ का, ऑफ गिविंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का लेना भी और देना भी। ठीक हो गया, ये थी इसकी डेफिनेशन। आगे पढ़ लें, सिग्नल्स और मैसेजेस एज बाय टॉक, गेस्चर और राइटिंग। टेक्निकली स्पीकिंग, इन द एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन we make opinion, feeling, information, it is known or understood by others through speech, writing or bodily movement। तो ये जो इसकी फर्स्ट लाइन बन रहा है ना, फर्स्ट पैराग्राफ, ये इसकी डेफिनेशन आपने अच्छे से याद कर लेनी है। अदरवाइज अगर आपने 2 मार्क्स फुल या 3 मार्क्स गेन करने हैं तो आपने ये पूरा ही याद कर लेना है कंप्लीट। एक ये क्वेश्चन बन गया श्योर हमारे पास, व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो आपने ये सारा जो 3 लाइनें हैं वो लिख देनी है। नेक्स्ट आ जाए, वाई डू वी कम्युनिकेट, हम कम्युनिकेट करते क्यों हैं। द पर्पज ऑफ एनी गिवन कम्युनिकेशन में भी, कम्युनिकेशन करने के कोई भी 3 मकसद हो सकते हैं, कोई भी मतलब एनी पर्पज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ना 3 डिस्क्राइब किए हुए ABC के पॉइंट पे बना दिए। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है टू इनिशिएट सम एक्शन। इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना, सम एक्शन कुछ अमाल शुरू करने के लिए। ठीक हो गया। दूसरा है टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, आइडियाज, एटीट्यूड, बिलीफ और फीलिंग। इम्पार्ट का मतलब होता है फराहम करना। अब क्या कह रहे हैं, टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, आइडियाज, एटीट्यूड, बिलीफ और कुछ ख्यालात, कुछ मालूमात जो है, कुछ फीलिंग्स जो हैं उनको फ्राहम करने के लिए। ठीक हो गया। थर्ड है टू इस्टेब्लिश, एक्नॉलेज और मेंटेन लिंक और रिलेशंस विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक हो गया, कायम करने के लिए। ये था एक हमारे पास दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी कम्युनिकेट। तो आपने ये 3 जो है हमारे पास पॉइंट, ये आपने अच्छे से जहन में रख लेने हैं, ये याद कर लेने हैं। ठीक है, आगे है इनिशिएटिंग एक्शन क्या होता है, ये हमने पढ़ा ना, व्हाई डू वी कम्युनिकेट, तो इसका जो ए पॉइंट था वही है, इसी की बात होने लगी इनिशिएटिंग एक्शन के बारे में। तो इनिशिएटिंग एक्शन में भी अचीव्ड बाय 2 बेसिक कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मार्शलात जो है उसकी 2 कैटेगरी से हम ये जो है इनिशिएटिंग एक्शन अचीव कर सकते हैं। जो फर्स्ट वाला है एक्सप्रेसिंग नीड एंड रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसके बाद परसुएडिंग एंड मोटिवेटिंग अदर। एक्सप्रेसिंग से जैसे कि आपको पता है एक्सप्रेस करना, कुछ इजहार करना, एंड रिक्वायरमेंट ज़रूरियात। ये परसुएडिंग एंड मोटिवेटिंग, परसुएड एंड मोटिवेट मतलब किसी को परसुएड करना, कायल करना किसी चीज़ के लिए, ठीक है, मोटिवेट करना। तो ये आपने 2 पॉइंट ऊपर वाले याद रखने हैं, MCQs में पूछा जा या आ सकता है MCQs में कि हाउ मैनी स्टेप ऑफ इनिशिएटिंग एक्शन। तो आपके जहन में आना चाहिए कि इसके तो हाँ भाई 2 स्टेप्स थे, कौन कौन से, एक्सप्रेसिंग नीड एंड रिक्वायरमेंट, एंड सेकंड इज परसुएडिंग एंड मोटिवेटिंग अदर। बाकी आपने अंदर से खुद ही रीड कर लेना, इस तरह मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे शॉर्ट लेक्चर आपको बता रही हूँ और वही बता रही हूँ जो मतलब एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है या MCQs के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हमारे पास क्वेश्चन बन गया शॉर्ट, ये आपने अच्छे से कर लेने। इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, एटीट्यूड, बिलीफ एंड फीलिंग्स में हैव एनी नंबर ऑफ स्पेसिफिक पर्पज। तो ये किसी भी खास जो है पर्पस के लिए, किसी खास मकसद के लिए जो है यूज़ होती है। और इसमें क्या क्या होता है, इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन में ख्यालात, एटीट्यूड, बिलीफ एंड फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, अब इसके भी 4 पॉइंट बना दिए हैं। क्रिएटिव अवेयरनेस, सॉरी क्रिएटिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस होता है आगाही करना, मालूमात क्रिएट करना। उसके बाद है क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग समझ बूझ को समझ बूझ, समझ आ रही है ना आपको, अंडरस्टैंड मीन समझना, उसको क्रिएट करना। परसुएडिंग अदर, दूसरों को परसुएड करना, किसी काम के लिए कायल करना। इन्फ्लुएंसिंग अदर, ये 4 पॉइंट्स आपने याद रख लेने हैं। 4 क्वेश्चन हो गए आपके पास शॉर्ट। नेक्स्ट ये सारा आपके खुद रीड करने वाला है स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ पे आपको सारा ही वर्ड टू वर्ड पढ़ाना स्टार्ट कर दिया या लेक्चर दिया तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, जिससे आप भी बोरिंग फील करेंगे और मेरा भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं जस्ट आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊँगी। नीचे आ जाएँ, ये जो मैंने हाईलाइट इसलिए कर दिए थे कि साथ साथ आपको पता चलता जाए और आपके लिए ईजी हो जाए।
ये लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन इन योर कैरियर। तो इसमें कितने पॉइंट है हमारे पास? 6 पॉइंट है। तो आपने ये अच्छे, इनमें से ज़्यादा आपको 4 तो आने ही चाहिए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है तो आपको 4 जो है पॉइंट इसके आने चाहिए। चलिए हम पढ़ लेते हैं। योर सक्सेस इन योर कैरियर इज़ बेस्ड ऑन योर एबिलिटी टू डू वेल इन रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है कामयाब हो, तो आपकी एबिलिटी किस पे बेस करती है? रिटन एंड ओरल दोनों कम्युनिकेशन होनी चाहिए आपके पास। वो आपकी ओरल और रिटन जो है दोनों की कम्युनिकेशन की एबिलिटी जो है अच्छी होनी चाहिए, देन आप सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, दिस एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन अ वैल्यूएबल एसेट फॉर यू। अगला है, इफ़ योर कैरियर रिक्वायर मेनली मेंटल rather than manual labor, your progress will depend on how effectively you communicate your ideas to other who needs or should receive them। तो स्टूडेंट इसी तरह से आपने ये जो है 6 पॉइंट्स जो आपने पढ़ लेने हैं, समझ लेने हैं, इनको याद रखना है। चाहे समझ के पढ़ लें या फिर उसको रट्टा लगा लें, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें इस वजह से कह रही, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप समझेंगे तो आपको याद होगा। तो नेक्स्ट आ जाए, अ क्वालिटी फॉर प्रमोशन। ये भी स्टूडेंट जो है आपके ही रीड करने वाला, आपने खुद रीड करना है। कम्युनिकेशन एंड ग्लोबल मार्केट, इसका मैं आपको बताती जानी कि अगर लेट्स सपोज कि हम अपने ही कंट्री में हैं तो ठीक है, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं अपने साथ वाले पर्सन से, तो जो वही लैंग्वेज यूज़ होगी जो हमारे कंट्री में है। लेकिन अगर हम आउट ऑफ कंट्री जाएँ, वर्किंग के लिए जाएँ, सऊदीया चले जाएँ, कनाडा चले जाएँ, तो हर एक की जो है डिफरेंट लैंग्वेज होती है। तो इसलिए हमें कम्युनिकेट उनके साथ करना आना चाहिए। अगर हमें कम्युनिकेट नहीं करना आएगा तो हम किस तरह से बात करेंगे? इसलिए कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद ये सारा आपके रीड करने वाला है, ये आपने एक तरफ अच्छे से पढ़ लेना, रीड कर लेना, बाकी इसमें कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। प्रिपेयरिंग एडुक्वेटली, एडुक्वेटली का मतलब होता है मुनासिब तौर पर कुछ चीज़ों को तैयार करना, प्रिपेयर करना। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन एडिशन टू प्रॉपर गुड वेल बिल्डिंग एटीट्यूड द फॉलोइंग क्वालिटीज़ आर डिज़ायरेबल। ये कुछ क्वालिटीज़ हैं, वो आपने पढ़ लेनी है, याद कर लेनी है। केयरफुल साउंड जजमेंट व्हेन चूजिंग आइडियाज़ एंड फैक्ट फॉर ईच मैसेज। हर मैसेज के लिए जो आपने आइडिया चूज़ किया होगा उसको केयरफुली तौर पर या साउंड जजमेंट के लिए करना है। ठीक है, उसके बाद पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग इवन विद अनजस्टली इंसल्टिंग पर्सन। उसके बाद है इंटेग्रिटी बैक्ड अप बाय अ वैलिड कोड ऑफ इथिक्स। इसी तरह से ना ये स्टूडेंट आपने 4 से 5 पॉइंट है, ये आपने अच्छे से देख लेने। बाकी है कल्चर डाइवर्सिटी एट वर्क, एडवांसिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या है आजकल एडवांस? तो द इंटरनेट, ईमेल, वॉइसमेल, फैक्सेस, पेजर एंड अदर वायरलेस डिवाइस हैव। इसमें कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो एक बस आपने जो हाईलाइट नहीं ना किए हुए वो आपने एक दफ़ा पढ़ लेने हैं बस। बाकी इस जो फर्स्ट लेक्चर में था वो मैंने आपको बता दिया, हाईलाइट किया हुए जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो इसमें कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि आपको आ जाने चाहिए, ये आपने अच्छे से देख लेना, और इसमें कुछ भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। स्टूडेंट्स क्या होता है कि पेपर्स की रात जो है ना करते हैं तैयारी, कुछ हैंडआउट्स पढ़ लेते हैं, कुछ को समझ नहीं आ रहा होता, कुछ पास पेपर उठा के पढ़ लेते हैं, तो कुछ के तो पेपर्स अच्छे हो जाते हैं, कुछ के अनफॉर्चुनेटली जो है ना सही नहीं होते, तो सीजीपी भी अच्छा नहीं आता। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी जो हैंड आउट है उसको स्टार्टिंग से ही डेली बेस पे ज़रूर एक एक जो लेसन है ना वो आप उसको याद करें, तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा जो है कवर हो जाएगा और आपकी सीजीपी भी बहुत अच्छी बन जाएगी। इस तरह से अगर आप मेहनत करते हैं ना, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं मिल सकता, तो आपने स्टूडेंट्स मेहनत करनी है। अगर देखें ना, आप एक हफ्ते में, एक वीक में ही एक बुक का ही रोज़ाना का एक लेसन जो है याद करते हैं ना, उसको रीड आउट करते हैं एक बुक का ही, तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है और सीजीपी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बन जाता है। तो मैं तो आपको यही बताऊंगी कि आप जो है वो साथ साथ ही इसको अब रेडी करें, साथ साथ ही इसकी तैयारी करें, तो बहुत अच्छा ना आपका सीजीपी बन जाएगा।
उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल भी रहा होगा। तो अगेन आप से रिक्वेस्ट करेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें और वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें ताकि जो स्टूडेंट्स हैं दूसरे भी उनका भी भला हो सके। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।